बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कीमती समय आपने दिया है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो राजनीतिक से ये जुड़े हुए हैं, विधायक है क्षेत्र के, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र इनके पास है। बातचीत करेंगे, उनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे और रायपुर ग्रामीण को लेकर क्या कुछ विजन है हम उनसे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत से ही और उनसे जानते हैं कि राजनीतिक सफर इनका कैसा रहा है। सर आपका राजनीतिक सफर हमसे आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का अनुभव आपके पास रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं इस सफर को? देखिए, मैं गांव में पला बढ़ा हूँ। मेरी प्राथमिक दीक्षा शिक्षा गांव में हुआ है और माता पिता ने फिर शहर पढ़ने के लिए भेजा। इस प्रकार से हमारी बचपन की यात्रा से लेकर के आज एक विधायक के रूप में आपके साथ हम बैठे हुए हैं इसमें। तो बहुत एक मामूली सा कार्यकर्ता है और पर मेहनत करते गए और मेहनत का परिणाम हमको आम जनता के एक आशीर्वाद के रूप में हमको मिलता रहा। तो मैंने कई क्षेत्रों में काम किया है और कई क्षेत्रों में समाज का क्षेत्र भी है मेरे साथ। मैं 2 बार प्रदेश साहू समाज का अध्यक्ष रहा और मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में भी हम सब मिलकर के समिति बना करके ITI का संचालन भी हमने किया। मेरे व्यक्तिगत व्यवसाय के रूप में खेती के साथ साथ हम ठेकेदारी भी किए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हम रहे और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोकसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं जो महासमुंद से था और पार्टी ने मुझे एक योग्य प्रत्याशी के रूप में समझते हुए पाटन भी लड़ाया मुझको और अभी मैं रायपुर ग्रामीण का विधायक के रूप में हूँ। तो एक मामूली सा कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है और धीरे धीरे हमारे योग्यता और काम को देखते हुए हमको स्थान मिलते गया और आज भी हम ज़रूरत पड़ने पे एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम करते हैं और पार्टी की विचारधारा ही बोलता है कि हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते जो दायित्व जो कार्य पार्टी के माध्यम से मिलता है वो सभी हम सिरोधार्य करते हुए काम को करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आप गांव से जुड़े हुए हैं, आप अपने गृह ग्राम भी पहुंचे थे, गर्रा शायद नाम है गांव का। तो वहां पर जब आप गए थे तो आपको बेहद प्यार उनका मिला था। आप बहुत ग्राउंडेड भी रहे हैं क्योंकि हमारी भी टीम पहुंचती है, लोगों से बातचीत करती है। तो आपको लगता है इसका फ़ायदा आपको पार्टी में मिल रहा है? कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा है, तो क्या समाज के लिए और कुछ खुशखबरी देगी सरकार, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ग्रामीण वातावरण एक अपने आप में अनूठा एक संस्कार और संस्कृति को छत्तीसगढ़ का लेके रखे हुए हैं। वहाँ मैं पला बढ़ा हूँ तो आज भी मुझे गाँवों से बड़ा प्रेम है और छत्तीसगढ़ की संस्कार संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं ज़मीनी तौर पे, तो वो तो अद्भुत है और आज भी हमारा जीवन शैली उसी प्रकार का है। तो जब भी हम गांव जाते हैं, हमारा गांव एक गिर्रा है, छोटा सा गांव है, वहाँ से फिर बलौदा बाज़ार चले गए थे पढ़ने के लिए, फिर रायपुर आए पढ़ने के लिए और यहाँ आकर के हम फिर सेटल हो गए क्योंकि गांव में विकास की संभावनाएं कम दिख रहा था। तो यहाँ आने के बाद यहाँ आकर के हमने कामकाज शुरुआत किया और आज इस रूप में आप सब हमको देख रहे हैं। तो ऐसा अब क्षेत्र की बात है, हमारे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, तो इसकी संरचना अद्भुत है और इसमें 14 ग्राम पंचायत है मेरे पास, एक नगर पंचायत है मानाकेम की, रायपुर नगर निगम की 15 वार्ड सेपरेट मेरे हिस्से में आता है और 5 वार्डों में साझा है, अन्य विधानसभाओं की भी हिस्सा उसमें है और एक बिरगांव नगर निगम क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी आता है जो उरला जी इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है जो बिरगांव उरला जो जुड़ा हुआ है वहाँ भी आता है। तो ऐसा एरिया ऐसा है कि शहर में इस जगह नहीं होने के कारण जितनी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, शहर की बसाहट जो बढ़ रही है वो लगभग रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ओर आ रही है। कॉलोनियाँ भी रोज़ की रोज़ डेवलप हो रहा है और कुछ
जो मध्यम वर्गीय छोटे वर्ग के लोग हैं वे भी यदा कदा अपनी वहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो बड़ी आबादी वहाँ पे है। तो जैसे पिछली सरकार भी रही और अब बीजेपी की सरकार है, कितना फर्क आप देखते हैं? रायपुर ग्रामीण को लेकर आपका विजन क्या है मोतीलाल जी? देखिए, मैं तो ये सपना लेकर के चल रहा हूँ कि मेरा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, जो मैं विधायक बना तो बहुत बुनियादी ज़रूरतों तक के लिए तरस रहा था। सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, ऐसे बुनियादी ज़रूरत जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे समस्याओं से जूझ रहा था, जबकि केंद्र सरकार का बड़ी योजनाएं हैं। हमारा अमृत मिशन योजना है शहर में, जिसमें घर घर तक नल पहुंचा करके, पानी पहुंचा करके देना है। सभी को विद्युतीकरण योजना है और सबके लिए आवास योजना है। उसके बावजूद बहुत आश्चर्य लगा कि इन 5 सालों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, जिनको घरों तक पहुंचना था, लोगों तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया और इसके कारण लोग बहुत ही परेशान थे। अब बहुत स्पष्ट था कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में रही, भूपेश बघेल की, उन्होंने आवास योजना को रोक करके रखा, आयुष्मान भारत योजना को भी उन्होंने अटका के रखा। ऐसे जो बुनियादी ज़रूरतें थी, अमृत मिशन योजना है, इनको पूरा भट्ठा बैठाल के रखा कि आज सड़कें खुद चुकी है पर पानी वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँचा। हमारी सरकार बनने के बाद में कोशिश किया जा रहा है कि उसको व्यवस्थित करें। जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, देखा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जैसे ही शपथ ग्रहण लिए, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक लोगों के लिए हम आवास स्वीकृत नहीं करेंगे, लोगों के लिए आवास व्यवस्था शुभारंभ नहीं करेंगे, हम अपने सीएम आवास में, बंगले में प्रवेश नहीं करेंगे। और ये उन्होंने साबित करके दिखाया कि 18 लाख छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए आवास उन्होंने स्वीकृत किया। उसके बाद में अपने सीएम हाउस में वो प्रवेश किया। तो ये उनकी संकल्प है। और विधानसभा चुनाव के समय में जो मोदी की गारंटी को लेकर के हम लोग चुनाव में उतरे थे, उन लगभग सभी गारंटियों को विष्णुदेव साय जी की सुशासन सरकार ने लगभग पूरा कर दिया है। चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, या जो भूमिहीन कृषक जो मजदूर हैं, अभी जो 10,000 रुपये अभी हमने दिया है विष्णुदेव साय जी ने पूरी प्रदेश में, तो 10,000 एक मुश्त राशि प्रति वर्ष जो भूमिहीन जो कृषक हैं, उन मजदूर हैं, उनको देने का जो कार्य जो है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार भी हुआ था, उसकी जांच विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। चाहे वो पीएससी घोटाला हो, जो विश्वास युवाओं का जो परीक्षा से उठ गया था, जो व्यावसायिक जो परीक्षाएं हैं पीएससी जैसे की है, ऐसे इनसे उठ चुका था कि उनको लगने लगा था कि हम मेहनत करें तो कैसे करें, क्योंकि उनको एक भरोसा विश्वास उठ चुका था कि हम हमारे पढ़ने के बाद मेरिट में स्थान, हाँ, उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो वो एक निराशा का, एक हताशा का वातावरण था। उसको दूर करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुआ, आज जेल के पीछे हैं, सलाखों में आज। तो इस प्रकार से सभी वर्गों के लिए, युवा के लिए, माता बहनों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए इस 1 साल में जो काम हुआ है, इससे लोगों को विश्वास जगा है कि सरकार भी कोई होती है जो जनता की सेवा करती है। अब फिर से उनको जो 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हम जो कहते हैं कि हमने बनाए हम ही संवारेंगे, उसको ये 5 साल में इतना बेतरतीब और दुर्दशा बदहाल कर दिया छत्तीसगढ़ को कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है त्रस्त हो गई थी कि अब नहीं सही वो बदल के रही। वो जो विधानसभा में नारा था ये यूं ही नहीं आया था, ये आम ये आम जनता की जुबान में विषय आ चुका था कि अब ये बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर हो गया। सारे भ्रष्टाचार, अत्याचार, जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम जो कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में किया था, तो उसका परिणाम है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को याद किया जनता ने, और उनके माध्यम से अब 1 साल में जो काम हुआ है, फिर से पटरी पे छत्तीसगढ़ अब दौड़ने लगा है। तो विश्वास जनता ने किया है। बिल्कुल, यानी कि रायपुर ग्रामीण के विकास में सरकार का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? 100% मुझको सहयोग मिल रहा है। हम जो चीज़ें मांग रहे हैं वो हमको मिलते जा रहा है। बहुत ऐसे विकास कार्य हुए हैं अभी जो जिसको हम कोई सोच नहीं सकता था
तो इस प्रकार से जहाँ वर्षों से पड़ा हुआ था, मांगे पड़ी हुई थी कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे हम उसको सुविधाएं पहुँचाने का काम शुभारंभ कर दिए हैं और लोगों में एक संतुष्टि की एक जो पहचान जो है हमको नजर आ रहा है, मिल रही है। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है आपको कि उसमें जगह मिल सकती है, क्योंकि कई नाम है जो चर्चा में है अभी फिलहाल? देखिए, मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूं और हमारे पार्टी में कार्यकर्ता होना बड़ा गौरव की बात है। किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये पार्टी के हमारे वरिष्ठ जन और जो कमेटियां हैं वो निर्धारित करता है, वो तय करता है कि किसको जिम्मेदारी देना है। तो मुझे तो एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने विधायक बना करके जो दायित्व दिया है तो उनका मैं निर्वहन कर रहा हूं और आगे जो भी पार्टी दायित्व देगा उसका मैं निर्वहन करूंगा। और हमारे यहाँ किसी प्रकार की मांगने वाली विषय नहीं रहता, ये तो एक कार्यकर्ताओं की एक टीम होती है जो सब मिल कर के काम करते हैं, तो ये एक टीम भावना से काम होता है। और अभी निकाय चुनाव भी है, आपके अंदर भी कई वार्ड आपके क्षेत्र में भी आते होंगे, तो निकाय की जो जंग है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार? अभी मेरे यहाँ एक नगर पंचायत है माना केम का और 15 वार्ड सेपरेट मेरे विधानसभा में है और 5 वार्ड जो है जिसमें अन्य विधानसभाओं का मिला हुआ है। तो इस प्रकार से 20 वार्डों की दायित्व भी अभी इस चुनाव में है। और जितना काम हम किए हैं तो इस चुनाव में जाने का सीधी सी बात यह है कि 1 साल का विष्णुदेव साय जी की सुशासन और हमने मोदी गारंटी में जो वादा किए थे चुनाव के समय में, उस सारे वादों को विष्णुदेव साय जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में हम लोगों ने उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास किया है। वो जमीन पे हकीकत जो दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा ग्राउंड है। और उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने जो किया है 5 सालों में, चाहे नगर निगम में हो चाहे कहीं भी हो, तो ये अब अव्यवस्थित और बेतरतीब जो रायपुर नगर निगम जो दिखाई दे रहा है इन 5 सालों में, तो इसका भरपाई अब हम लोग कर रहे हैं। और जनता जो है अब विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो पूरी रायपुर नगर निगम सहित और मेरे विधानसभा के लगभग सभी वार्डों से लेकर के हमारा नगर पंचायत माना कैंप से लेकर के पूरी छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ अब कमल खिलने वाला है। हर नगरीय निकाय में पंचायत, देखिए हमारा टारगेट भी है, अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है तो पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, कमल खिलनी चाहिए। और निश्चित मोदी जी ने जो सपना देखा है कि हमारा देश विकसित हो, तो ये लक्ष्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं और जनता इस पर भरोसा जताते जा रही है। तो निश्चित तौर पे इस नगरीय निकाय के चुनाव में रायपुर नगर निगम में महापौर भी कमल छाप का बनेगा और मिलन चौबे जी हमारे नेता प्रतिपक्ष जो रही है, पार्षद भी 4 बार से रही है, अनुभवी है और वो स्वयं मैदान पे है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो महापौर जो है प्रचंड मतों से जीतने वाली है और 70 वार्ड के 70 पार्षद हमारे जीत करके आने वाले हैं। तो इस प्रकार एक बड़ी मजबूत टीम के साथ रायपुर नगर निगम में एक नई पहचान, नई ऊंचाई देने के लिए, चूंकि ये राजधानी है, इस बात को हमको लक्ष्य लेकर के चलना होगा कि पूरी देश में और छत्तीसगढ़ की राजधानी की एक नई तस्वीर हम बना के देंगे, लोग आएंगे, यूनिटी वो दिखेगी। जो शक्ति प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया ही एक तरह से, अभी नामांकन के समय तस्वीरें भी हम देख रहे थे। आपने मोदी गारंटी का जिक्र किया, आपने कहा कि 1 साल तक अभी जो सरकार ने काम किया उसका फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा। तो जब आप चुनाव जीते थे, तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या उस समय मोदी फैक्टर वहां पर रहा या फिर कांग्रेस कमजोर रही कहीं ना कहीं आपकी जीत का? क्योंकि बहुत सरप्राइजिंग था, जब आपकी भी बाइट में सुन रही थी जीत के बाद, तो आप भी काफी शॉक्ड थे उस समय जब रिजल्ट आया था उस समय। देखिए क्या है कि काम बोलता है जी। मोदी जी ने जो समर्पण भाव से देश के लिए काम किया है, पहले भी रहे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग जानते हैं, याद करते हैं कि एक कुशल नेतृत्व थे, और वैसे ही अब मोदी जी को भी लोग याद कर रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको आप 24 घंटा आप काम करते हुए देख सकते हैं, हमेशा टीवी में देख सकते हैं, देश में देख सकते हैं, विदेश में देख सकते हैं, पूरी दुनिया में भारत को एक नया स्वरूप के रूप में स्थापित कर दिया है। ये अद्भुत है।
आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है, चाहे शांति व्यवस्था के लिए हो, चाहे आर्थिक उन्नति प्रगति के लिए हो। भारत से दोस्ती करना चाहता है, साझा करना चाहता है, व्यवसाय के रूप में साझा करना चाहता है, और कहीं अगर ऐसा कोई परिस्थितियां हैं तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए देखना चाहता है। यही तो उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हम चल रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मोदी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा पहचान है जिसको लोग स्वीकार करते हैं, उसे भरोसा और विश्वास करने लग गए हैं। तो हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी का, जो हम सब क्या यही कारण रहा कि आपने बीजेपी पार्टी चूज की कांग्रेस छोड़कर? क्योंकि आप पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, तो बीजेपी में आने का कारण क्या रहा? बहुत स्पष्ट है इसमें कि मुझे लगा कि एक परिवारवाद के साथ में देश की जनता की सेवा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे लगा कि वहाँ रह करके किसी की भला नहीं हो सकता। वहाँ आज भी वही उलझने हैं, वही लड़ाई है। अभी आप देख लीजिए, इस निकाय चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए हैं, तो इनकी दुर्दशा, इस दुर्दशा, पूरी देश में दुर्दशा होने के बाद भी ये सबक नहीं ले रहे हैं। तो इससे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद जनता, पार्टी का भविष्य आपको नजर आता है? राहुल गांधी लगातार पदयात्रा करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो कोई भविष्य नजर आता है? देखिए, वो उसका मुझे ऐसा लगता है कि भारत की संस्कार और संस्कृति से अभी तक वो वाकिफ नहीं हो पाए हैं। बहुत से ऐसे उनके वक्तव्य रहते हैं जो किसी प्रकार की यहाँ की हमारी संस्कार संस्कृति से अलग नज़र आता है कि वो, तो यहाँ पहले वो ऐसा लगता है कि वो फेमिलर ही नहीं हो पा रहे हैं भारत देश की इस परिस्थितियों से, संस्कार संस्कृति, यहाँ की वातावरण से। तो उसको पहले समझना पड़ेगा। एक चीज़ और, आपने काफ़ी क्षेत्र बदले चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है? आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच आपकी एक अच्छी इमेज है, आप बेहद ग्राउंडेड हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। तो इसका फ़ायदा हुआ आपको? अलग अलग क्षेत्र आपने बदला, तो अब आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको तो हर कोई जानता ही होगा। तो राजनीतिक तौर पर इसका फ़ायदा या नुकसान क्या रहा? इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदा नहीं है। क्या है, संबंध बने हैं, संबंध बढ़े हैं, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, उन संबंधों को हमको निभाना पड़ता है। हाँ जी, शुरुआत से आज तक हम संबंध को बना के चल रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जगहों पे मैं चुनाव लड़ा हूँ, इसका मेरे पास कोई व्यक्तिगत मेरा पसंद वाली बात नहीं है, व्यक्तिगत चॉइस की बात नहीं है। मुझे पार्टी उस योग्य समझा और उस योग्य समझने के कारण मुझे वहाँ पे भेजे और मैं वहाँ पे गया। क्योंकि मैं कभी ना नहीं कहता, जो निर्देश मुझे पार्टी की तरफ से मिलता है उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ, काम करता हूँ। क्योंकि मैंने पाटन में अभी लड़ा, तो पाटन में भी मेरा ऐसा कुछ नहीं था, पर पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको वहाँ चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगी, आपको वहाँ जाना है, ये पार्टी का निर्देश है। तो मैंने उसको सिरोधार्य किया। हार जीत जीवन में लगा रहता है, उससे हम पीछे नहीं हटते। तो ये उद्देश्य को लेकर के हर जगह लाभ लाभ वाली कोई विषय नहीं है। हमने उसको स्वीकार किया, पार्टी का आदेश सिरोधार्य किया, वहाँ चुनाव लड़े। और अभी हमको पार्टी ने ग्रामीण का जिम्मेदारी दिया तो यहाँ लड़े। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप हर बार अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ने से वो फायदे तो नहीं होते, उससे राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदे नहीं है, पर व्यक्तिगत संपर्क और संबंध लोगों के बीच एक बन जाता है। लेकिन आप एक चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जैसे लोगों के बीच जाते हैं तो ये छवि तो बनी जाती है कि आप किसानी से भी जुड़े हुए हैं, तो किसान क्या खुश लगते हैं आपको प्रदेश में? और साहू समाज के आप अध्यक्ष भी रहे, तो समाज का क्या ध्यान रख रही है सरकार? बिल्कुल, सभी वर्गों का सरकार सभी वर्गों का ख्याल रख रहे हैं। किसानों के लिए तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी और 3100 रुपया, 3100 रुपया, और जो एमएसपी के बाद बकाया राशि है उसको एक मुश्त दे रहे हैं। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि कई किसान, आपने देखा होगा प्रदर्शन तो दिल्ली तक चल रहे हैं, पंजाब के किसान नाराज है, उसमें हरियाणा के भी किसान है खुश, लेकिन हमारे प्रदेश का किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आता है। बिल्कुल तौर पे बहुत कुछ जीवन स्तर में सुधार आया है। किसानों के चेहरा में आज मुस्कुराहट आप देख सकती है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। उनको लगने लगा है कि आज किसानी भी हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ें हैं। कभी ऐसा लगता था कि किसान बहुत मायूस रहते थे, लेकिन आज किसान खुशहाल हैं, संतुष्ट है। और पहले हमको लगातार पेपरों में पढ़ने को मिलता था कि किसान कर्ज के कारण आत्महत्या किया, ये किया, और दुनिया भर की परेशानियों का सामना, कहीं कर्ज ले रहे हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब किसानों के धान उगाने से लेकर बेचने तक की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली, तो इसका फायदा अब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी
जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को सौंपा है, आप देखिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर रमन सिंह जी किए थे जिसको कोई चाहेगा तो भी उसको मिटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। चाहे वो गरीबों के लिए चावल योजना हो, ये बहुत छोटी सी बात है, पर इसकी इतनी कारगर महत्व पड़ा है यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में, इसको कभी कोई नहीं भुला सकता। तो ये चावल योजना जो है, घर घर तक जो चावल डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहुँचाया, बिना ब्याज के किसानों को ऋण बैंक से, ये अद्भुत कार्य था। ये इससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया। ये कुछ चीज़ें ऐसा है जो आज भी लोगों की जेहन में है, इसको नहीं भूलते। तो इसका फायदा पार्टी को मिल रहा है कहीं ना कहीं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि एशियन न्यूज़ को लेकर क्या कहेंगे। हम स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और हमारी भी कोशिश है कि जन सरोकार से हम जुड़े, जो जनता के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाए ताकि उसका हल निकले। देखिए, विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आप जो लोगों के बीच में दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये इससे जुड़ा हुआ लोगों तक पूरे देश और दुनिया की खबरें जो पहुंचता है, उससे जानकारियां मिलता है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है। ये मीडिया का काम होता है। विश्वसनीयता, पारदर्शिता की सच्चाई चीज़ जनता के बीच में जाए, सच्चाई उनको मालूम हो, क्योंकि तरह तरह की आजकल षड्यंत्र जो है मीडिया के माध्यम से होते रहता है। तो एशियन न्यूज़ के ऊपर जो लोगों को एक विश्वास है कि यहाँ से जो रिपोर्टिंग होता है, हाँ, वो लोगों उसमें तक सच्चाई पहुंचे, रहता है, फायदा तो हो। ये इससे लोगों को एक संतुष्टि मिलती है कि हम कहीं जो भी जानकारी हमको मिल रही है वो हमारे लिए ठीक है, फायदेमंद है, देश के लिए, हमारे लिए। तो मैं एशियन न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे खबरें आप जनप्रतिनिधियों से लेकर के एक छोटी सी बारीकी से बारीकी की छोटे चीज़ों को आप महत्व। मेरी कोशिश यही है कि आम जनता की जो परेशानी वो प्रतिनिधियों तक पहुंचे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और उसके बाद हल निकले। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आने के लिए, समय देने के लिए। मोतीलाल जी, आपने कीमती समय निकाला है और समय अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। तो रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल जी से आपने सुना कि उन्होंने कैसे अपना राजनीतिक सफर जो है वो शुरू किया। एक गांव से ये बिलोंग करते हैं, बेहद ग्राउंडेड रहते हैं, लोगों के बीच ये जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार चुनाव के लिए क्षेत्र बदला है, लेकिन लोगों का प्यार इन्हें हमेशा मिलता रहा है। तो रायपुर ग्रामीण को लेकर इनका अपना विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्होंने तारीफ की है, इसके अलावा साय सरकार की भी इन्होंने तारीफ की है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है तो उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है, और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। फिलहाल खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।